गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य बनाना सीखेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है कि एक क्यू टाइप और एक WH टाइप। तो आपको क्यू टाइप के सेंटेंसेस बताए जा चुके हैं, जो प्रारंभ में जिनके क्या शब्द आता है वो क्यू टाइप के वाक्य होते हैं। दूसरा आता है आपका WH टाइप। WH टाइप में वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कितना, कितनी, कितने आदि शब्द आते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये क्यू टाइप के बाद जो आपका आता है WH टाइप। WH टाइप जो है आपका WH टाइप, ठीक है। तो इसको किस प्रकार बनाते हैं, तो WH टाइप के वाक्य बनाने के लिए आइए देखते हैं। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें ताकि सेंटेंस बनाने में आपसे कोई गलती ना हो। तो सबसे पहले WH टाइप में तो लिखेंगे इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार के वाक्यों में वाक्य के बीच में, वाक्यों के बीच में, वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितने आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं कहाँ? वाक्यों के बीच में। वाक्यों के बीच में ये शब्द आएंगे, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कितना, कितनी, कितने, ठीक है, कौन सा, कौन सी आदि। ये सब जो वाक्य के बीच में वाक्य आते हैं, ठीक है। और इनकी जो इंग्लिश होती है, जैसे कह लें कि क्या की व्हाट होती है, क्यों की व्हाई होती है, कौन की हु होती है, ठीक है। तो इस प्रकार इसीलिए इनको WH टाइप कहा जाता है। इसमें ज़्यादातर जो वर्ड होते हैं वो WH से ही शुरू होते हैं, इसलिए इन्हें हम WH टाइप के वाक्य भी कहते हैं। तो आइए इनको किस प्रकार बनाते हैं जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इनका वर्ड ऑर्डर क्या होता है। वर्ड ऑर्डर अगर आप सीख लेंगे, जिसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर, वाक्य रचना हिंदी में बोलते हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्ड ऑर्डर किस प्रकार से इनका होता है। तो इस प्रकार के वाक्यों में के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी आदि शब्द आते हैं, ठीक है। और तो वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय
सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इन शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया। ठीक है, फिर उसके बाद कर्ता, उसके बाद कर्ता जो भी होता है आपका, पहले सहायक क्रिया फिर कर्ता। ठीक है, और फिर मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया, और अंत में ऑब्जेक्ट। अंत में क्या होता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अंत में क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट लिख देते, लिखा जाता। ठीक, कहने को तो सब केवल अंतर इसमें इतना है कि सबसे पहले इनमें जो शब्द आते हैं क्या, क्यों, कहाँ वाक्य के बीच में, उनकी अंग्रेजी लिख देते हैं और वाक्य को क्यू टाइप से बना देते हैं। वाक्य को क्यू टाइप से बना देते हैं क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स जो भी होते हैं आपके वो भी आ जाते हैं। तो सहायक क्रिया, कर्ता, ठीक है, फिर मुख्य क्रिया, और अंत में क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं। तो आइए एग्जाम्पल की सहायता से इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया जाए कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। तो इस प्रकार के वाक्यों में क्या, क्यों, कहाँ, कितना, कितनी, कितने आदि शब्द क्या होते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं। तो तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वर्ड दिख रहा, कहाँ, कहाँ शब्द की अंग्रेजी लिखी जाएगी। तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर। वेयर, फिर क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया लगाते, सहायक क्रिया लगाएंगे किसके, कर्ता के अनुसार। तो कर्ता तुम है, तुम के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डू का। तो वेयर डू, फिर कर्ता लिख देंगे यू, और रहना की इंग्लिश क्या होती है, लिव, LIV, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते। ठीक है, तो तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। दूसरा वाक्य देखते हैं, वह क्या खाता, वह क्या खाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वाक्य के बीच में कौन सा शब्द आया है, क्या, कौन सा शब्द आया है। यहाँ पर
गलती नहीं करेगा कोई भी स्टूडेंट, क्योंकि क्या शब्द वाक्य के बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। ये नहीं कि क्या शब्द आ गया तो हमने हेल्पिंग वर्ब से वाक्य को शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। जब क्या शब्द प्रारंभ में आता है तब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या शब्द कहाँ पर आया है, वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में ही आया है ना। तो सबसे पहले इस शब्द की अंग्रेजी, क्या की इंग्लिश क्या होती है, वाट। क्या होती, वाट। फिर क्या करेंगे, अपना कर्ता जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार तो हेल्पिंग वर्ब लगती है। कर्ता एक वचन का होगा तो डज लगेगी, बहुवचन होगा तो डू लग जाएगा। तो यहाँ पर वह करता है तो एक वचन का करता है, तो वाट फिर क्या हो जाएगा, डज, वाट डज। अब कर्ता लिख देंगे, कर्ता की इंग्लिश, वाक्य की इंग्लिश क्या होती है, ही। अगर लड़की होगी तो शी, ठीक है। ये नहीं कि ही लिखे जा रहे हैं आप लोग। अगर लिख देगी वह क्या खाती है तो यहाँ सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो वाट डज ही, और खाने की इंग्लिश सभी को पता होती है, ईट। और क्वेश्चन मार्क का भाई विशेष ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन मार्क नहीं छूटना चाहिए। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि राम क्यों नहीं हंसता है। राम क्यों नहीं हंसता है, राम मारा गया होगा तभी नहीं हंसता है, ऐसा नहीं। तो राम क्यों नहीं हंसता है, अरे हमको क्या करना, हमको तो सेंटेंस बनाना, हंसे रोए कुछ भी करे। तो सबसे पहले देखते हैं, एक वाक्य आपको नहीं वाला इसलिए बता दिया गया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा नहीं है कि इसमें निगेटिव नहीं हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार बनाएंगे ये देखते हैं। राम क्यों नहीं हंसता है, राम क्यों नहीं हंसता, राम क्यों नहीं हंसता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्यों, ये क्यों शब्द जो आपका लिखा है उसकी इंग्लिश लिख लेंगे, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है भाई, वाई। अब लिखेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा राम है, नेम्स क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर होते हैं, तो क्या हो जाएगा, डज, वाई डज, ठीक, वाई डज। फिर क्या करेंगे, कर्ता लिखेंगे राम, वाई डज राम। फिर क्या करेंगे, नाट लगा, नाट, और लाफ, और क्वेश्चन मार्क। वर्ब की तैयारी सभी बच्चे अच्छे से करें, जितनी ज़्यादा आपको वर्ब्स पता होंगी उतना ही अच्छा आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा आपको वर्ब पता होंगी तो आपको क्या होगा, ट्रांसलेशन बनाने में भाई बहुत सुविधा होगी, आसानी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और अपनी एक्सरसाइज इस वीडियो को देखने के बाद जो आपकी एक्सरसाइज है और अन्य बुक्स में जो भी एक्सरसाइज दी होती है उसे भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बात बता दी गई कि जो आपकी बुक में है, ऐसा नहीं है। आपको जहाँ से भी सेंटेंस प्राप्त होते हैं, जहाँ से भी आपको मिल जाते हैं, आप उनको बनाकर देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन्स परफेक्ट, ठीक है। क्योंकि जो परिश्रम है, जो अभ्यास है, वही मनुष्य को क्या बनाता है, परफेक्ट बनाता है, पूर्ण बनाता है। तो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं हमारी किताब में 10 दिए हैं तो हम 10 बनाए और छोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप 20 बनाइए, 25 बनाइए, जितने मन है आपका उतने आप वाक्य को बना सकते।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जितना आप बनाएंगे वाक्य को, उतने ही आप जो है इसमें क्या हो जाएंगे, इंटेलिजेंट हो जाएंगे, विद्वान हो जाएंगे। तो सभी बच्चे घर पर ज़रूर इसका अभ्यास करें। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ एंड wear your mask properly.